मंदाकिनी का कलकल नाद कैलाश के उस सुरम्य उपवन को मुखरित कर रहा था। पुष्पित तरुश्रेणी लतिकाएं मंद समीर का स्पर्श पाकर झूम रही थीं। राशि राशि विकसित पद्मों के सौरभ से समस्त वनस्थली सुरभित हो रही थी। शिखर का यह मनोरम दृश्य देवर्षि के भक्ति रस भावित चित्त में नव रस का संचार कर रहा था। उनकी स्वर ब्रह्म विभूषित देवदत्त वीणा से झरती हुई राग लहरी में स्त्रीमुख से निःसृत हरिगुणगान में प्रतिक्षण नव उल्लास का हेतु बन रहा था। पर वही शोभा कुबेर पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव के विषय विदूषित मन में नव नव भोगवासना उदीप्त कर रही थी। उनकी उदाम भोग प्रवृत्ति में और भी आसुर भाव भरने में कारण बन रही थी। एक ही वस्तु पात्र भेद से एक ही समय अमृत एवं विष के रूप में परिणत हो रही थी। देवर्षि हरि यश सुधा का पान करते हुए सुधा रस से उपवन को प्लावित करते हुए नर नारायण आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे थे। ये दोनों यक्ष बंधु अप्सराओं का दल एकत्र कर वारुणी मदिरा का पान कर भगवान शंकर के इस परम पावन तपोवन को भ्रष्ट करते हुए निरंकुश विहार कर रहे थे। अप्सराएं विवस्त्रा थीं, ये दोनों भी दिगंबर थे। मंदाकिनी की पुनीत धारा में प्रवेश कर उन्मत्त जल क्रीड़ा में संलग्न थे। अपने आप को भूल से गए थे। दैव योगवश देवर्षि ठीक उसी स्थान से होकर निकले। अप्सराओं की दृष्टि उन पर पड़ी। सब की सब सकपका गईं और लज्जित तथा साप संकित होकर बाहर निकल आईं। तट पर आकर शीघ्र से शीघ्र सबने वस्त्र धारण कर लिए। पर ये दोनों कुबेर पुत्र, इन्हें तो देवर्षि के आगमन का भान होकर भी भान नहीं। वैसे ही नग्न उन्मत्त रहकर दोनों भुजा उठाए अप्सराओं को पुनः जल में ही अत्यंत शीघ्र उतर आने के लिए चित्कार कर रहे थे। एक अचिंत्य शक्ति ने देवर्षि की दृष्टि उनकी ओर फेर दी। उन्होंने देखा, देखते ही अंतःकरण करुणा से आर्द्र हो उठा। ओह, कहाँ तो ये कुबेर पुत्र और कहाँ इनकी यह दशा। इतना अधःपात। तत्क्षण देवर्षि ने उन्हें परिशुद्ध कर देने की, साथ ही उनके अनादि भव प्रवाह का भी अंत कर देने की व्यवस्था कर दी। अपने परम अनुग्रह को क्रोध के आवरण में छिपाकर उसे शाप का रूप देकर वे पुकार उठे, जाओ कुबेर तनय, तुम दोनों अपनी इस जड़ता के अनुरूप ही योनि ग्रहण करो, वृक्ष बनकर जन्म धारण करो, किंतु वृक्ष बनकर भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। मेरे अनुग्रह से तुम्हें इस अतीत जीवन का सतत स्मरण रहेगा। सदा पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे और फिर 100 देव वर्षों के अनंतर श्री कृष्ण चरणारविंद के स्पर्श का परम सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। उस पुनीत स्पर्श से तुम्हें पुनः देवत्व प्राप्त होगा। पुनः देव शरीर में तुम लौटोगे। साथ ही परम दुर्लभ हरिभक्ति भी तुम्हें मिल जाएगी। सदा के लिए परम कृतार्थ होकर ही तुम लौटोगे। ओम।